जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज, प्रकृति की आवाज, जेन जी की आवाज और राजस्थान की आवाज, ये सारी आवाजें मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं और अरावली मामले में एक बार फिर फैसला आया है, जिसे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जनता की जीत बताया तो अशोक गहलोत ने आदेश का स्वागत किया है। अरावली का पूरा मुद्दा क्या था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी और अब नया फैसला क्या क्या लेकर आया है, और साथ ही जानेंगे ये भी कि इस फैसले के बाद विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय, और आज एक बार फिर चर्चा करेंगे अरावली की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। अरावली को लेकर उठे तूफान पर अदालत ने ब्रेक लगा दिया है। 20 नवंबर को आए उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की बात कही गई थी। अदालत ने यह साफ कहा कि अगली सुनवाई तक न ये फैसला लागू होगा और न ही अरावली में किसी तरह का खनन होगा। दरअसल विवाद यहीं से शुरू हुआ था। नई परिभाषा आते ही सवाल उठे, क्या इससे अरावली का बड़ा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा? क्या पहाड़ियों के बीच के इलाकों में खनन का रास्ता खुल जाएगा? और क्या इससे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पर खतरा मंडराने लगेगा? राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक विरोध शुरू हुआ, प्रदर्शन हुए और प्रकृति प्रेमियों ने इससे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़कर देखा। पूरे राजस्थान भर में इस फैसले को लेकर प्रदर्शन किए गए। कभी सिरोही में पैदल मार्च निकाली गई तो कभी जयपुर में विपक्ष ने पूरा जोश दिखाया। यहाँ तक कि जेन जी भी दम दिखाने में पीछे नहीं हटी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और अरावली से जुड़े 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया जो मौजूदा रिपोर्ट का निष्पक्ष विश्लेषण करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणियों और रिपोर्ट को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं, इसीलिए किसी भी फैसले से पहले स्वतंत्र और वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी है। फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने निर्णय को सही बताया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई नई परिभाषा से अरावली पर्वत के संरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। साथ ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जनता की जीत बताया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश का स्वागत किया। अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत करते हुए कहा, अरावली को लेकर अगली सदी तक सोचकर फैसले लेने होंगे। खनन बढ़ाने की सोच बेहद खतरनाक है। और क्या कुछ अरावली के इस फैसले के बाद अशोक गहलोत कहते हैं, जरा इस वीडियो के माध्यम से आप भी सुनिए। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। ये अवसर है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, मंत्री जी के लिए भी। मैंने पहले भी कहा था हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग है ये आपके सामने, और मैंने लगातार कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी है, पर आपको खुद को अपना विचार बदलना पड़ेगा। जो आपने सरिस्का में जो फैसला करवाने का प्रयास किया था उससे लोगों में बहुत, आपके खुद के ज़िले में जहाँ से अब चुनाव जीत के आते वहाँ बहुत आक्रोश है क्योंकि माइनिंग शुरू हो जाएगी वहाँ पर। और दूसरा जो फैसला केंद्र में हुआ था उसको लेके भी आप सपोर्ट कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे लोगों को, और तो और आप लोगों ने आदेश जारी करवा दिया कि कोई माइंस कोई राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। वो फैसला तो पिछली सुप्रीम कोर्ट फैसले का पार्ट था। आपने मैसेज देने का प्रयास किया कि अब जो है हम माइंस नहीं देंगे। वो क्या देंगे आप? वो तो जब पूरा फैसला था वो पहले वाला, उसका वो पार्ट था कि हम जब तक कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप माइन नहीं दे पाओगे। इस प्रकार का जो आपका रवैया रहा उचित नहीं था। अब भी वक्त है आपके सामने, अब भी वक्त है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज स्टे किया है, अब आप नए सिरे से पब्लिक इंटरेस्ट में सोचें। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखते हुए आपको
अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, मेरा मानना है। अभियान के दरमियान चाहे डीपी बदलने का अभियान हो और चाहे वो अरावली को लेके जो इशू बनाया पब्लिक ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, छात्रों ने, युवाओं ने, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आवाज़ प्रकट करूँगा कि वास्तव आपने एक ऐसे इशू को इमीडिएटली कैच कर लिया जिसकी आज समाज के और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक था। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र हैं। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे न्याय की जीत और जनता की जीत बताया और कहा ये फैसला अरावली की पुकार को सुनने और खनन माफियाओं पर करारा प्रहार है। और क्या कुछ खनन माफियाओं को लेकर, सरकार को लेकर, भजनलाल सरकार के इस फैसले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के अब नए फैसले को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप भी सुनिए। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 अपने फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली मामले में, अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जनवरी में जो फैसला सुनाएगा वो जनता की भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला पूरी की पूरी सुरक्षित रहे, ये फैसला आएगा। दूसरा जो फैसला है कि उन्नाव में जो पूर्व बीजेपी विधायक जो जमानत मिली थी रेप के केस में, उसके ऊपर भी वापस स्थगन देकर के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर रेप के केस हों, उनकी जमानत को वापस रोक लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने आम जन में न्याय के प्रति विश्वास पैदा किया है। कांग्रेस पार्टी जो न्याय दिलाने के लिए महिलाओं को, मातृशक्ति को, उसके लिए आंदोलनरत थी और अरावली को बचाने के लिए राजस्थान में पूरी तरीके से जनमानस के साथ कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल उस आंदोलनों को दोनों को हम लोग स्थगित करते हैं और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से सत्य की जीत, न्याय की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट जन भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला के लिए फैसला करेगा। इसलिए मैं सभी जो लोग चिंता कर रहे थे अरावली को लेकर के, खनन माफियाओं के हवाले के लेकर के, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर जन भावनाओं के अनुरूप फैसला आता है तो ठीक है, वरना आंदोलन हमारा संविधान बाबा साहब से दिया हुआ अधिकार है, उस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने अरावली बचाने के लिए, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो जिलों में, ब्लॉक में, मंडल में जितना भी जो आंदोलन किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी अरावली प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी जो लोग हैं, जो चाहे पार्टी से विचारों से सहमत हो नहीं हो, लेकिन इस आंदोलन में साथ थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। अरावली पर्वतमाला खनन माफियाओं के हवाले सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं होगी। इन्हीं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। तब तक अरावली सुरक्षित है, खनन रुका हुआ है और एक बार फिर ये साफ हो गया कि जनता, पर्यावरण और सवाल जब एक साथ खड़े होते हैं तो सत्ता और सिस्टम को भी रुककर सोचना पड़ता है। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को है और तब तक अरावली सुरक्षित है, खनन अभी रुका हुआ है। लेकिन 21 जनवरी को क्या कुछ फैसला आता है, क्या जनता के हित में आता है, अरावली सुरक्षण के हित में आता है, या फिर क्या कुछ और अपडेट आते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मेरे साथ, मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।